प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सुबह का समय था और डीएम साहिबा यानी कि जिला अधिकारी खुद मैदान में थी। उनका नाम सीमा अंसारी था। अपने काम के प्रति ईमानदारी और सख्ती के लिए वह जानी जाती थी। इस बार प्रशासन ने कुंभ में सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। सीमा साहिबा को इस बात की जिम्मेदारी गई थी कि पूरा आयोजन शांति और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। सीमा साहिबा को आमतौर पर सूट या साड़ी में देखा जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हिजाब पहन रखा था। वैसे तो वह इसे निजी समारोह में पहनती थी, लेकिन आज का दिन खास था। वह गंगा घाट पर निरी के लिए आई थी और हिजाब के साथ हल्के रंग का कुर्ता पहना हुआ था। घाट पर तैनात पुलिस वाले हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। विशेष रूप से संदिग्ध व्यक्तियों की जांच हो रही थी। सीमा साहिबा भीड़ में चुपचाप निरीक्षण कर रही थी। उन्होंने अपनी गाड़ी और सुरक्षा दल को घाट के बाहर छोड़ दिया था ताकि वह आम लोगों के बीच जाकर माहौल का जायजा ले सके। जैसे ही वह घाट की ओर बढ़ी, कुछ पुलिसकर्मियों की नजर उन पर पड़ी। एक कांस्टेबल ने अपने सीनियर से कहा, सर वह महिला संदिग्ध लग रही है, देखो वह अकेली घूम रही है और उसके कपड़े भी थोड़े अलग लग रहे हैं। सीनियर इंस्पेक्टर ने दूर से देखा और हामी भरते हुए कहा, ठीक है, उसे रोककर पूछताछ करो। किसी भी अनजान व्यक्ति को ऐसे नहीं छोड़ सकते। सीमा साहिबा इस बात से अनजान थी कि पुलिस वाले उन्हें संदिग्ध समझ रहे हैं। जब वह घाट के पास रुकी और एक छोटे बच्चे से गंगाजल के बारे में बात करने लगे, तभी दो पुलिसकर्मी उनके पास आ गए। मैडम, आपको यहां क्या करना है? सीमा ने शांत स्वर में कहा, बस ऐसे ही दर्शन करने आई हूं और व्यवस्थाओं को देख रही है। पुलिसकर्मी उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बोले, आपका आईडी कार्ड दिखाइए। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आईडी कार्ड तो मेरे पास है, लेकिन आप यह क्यों पूछ रहे हैं? यह सुनकर पुलिसकर्मी थोड़ा सख्त हो गए। आप आईडी नहीं दिखाएंगे तो हमें आपसे पूछताछ करनी पड़ेगी। अकेले क्या घूम रही? सीमा को समझ नहीं आया कि बात किशोर जा रही है। तभी सीनियर इंस्पेक्टर भी आ गए और बोले, आपके पास कौन सा सामान है? कृपया अपना बैग खोली है। सीमा साहिबा ने स्थिति को समझने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर अभी वह अपनी पहचान बताएंगे तो यह लोग शर्मिंदा हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले पुलिस योग की गंभीरता को परखने का मन बनाया। उन्होंने शांति से कहा, आप जो चाहे पूछ सकते हैं, मैं यहां किसी गलत इरादे से नहीं आई है। पुलिसकर्मी कमी पूरी तरह से शक के घेरे में आ गए। उन्होंने सीमा का बैग ले लिया और जांच शुरू कर दी। इसी दौरान एक अन्य पुलिसकर्मी ने कहा, इन्हें थाने ले चलते हैं, वहां पूरी पूछताछ करेंगे। घाट पर खड़े लोग इस नजारे को देखने लगे। किसी ने कहा, लगता है कोई संदिग्ध है, देखो पुलिस वाले कितने गंभीर हैं। सीमा साहिबा अब तक शांत थी। उन्होंने तय किया कि वह अब भी अपनी पहचान नहीं बताकर स्थिति को और आगे बढ़ने देंगे। सीमा को थाने ले जाया गया। वहां इंस्पेक्टर ने उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए, आप कहां से आई है? यहां क्यों आई है? आपका नाम क्या है? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अपना नाम बाद में बता सकती हूं? पहले आप अपने सवाल खत्म कर लीजिए। इंस्पेक्टर को यह बात नागवार गुजरी। उसने सख्त लहजे में कहा, आपकी ये हरकतें और चुप्पी हमें मजबूर कर रही है कि आपको को हिरासत में लिया जाए। अब तक सीमा ने चुपचाप सब कुछ सुना, लेकिन वह जानती थी कि इस कहानी का अंत उन्हें ही लिखना होगा। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। थाने में माहौल गर्म हो चुका था। सीमा साहिबा को अब भी पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध मान रखा था। सीनियर इंस्पेक्टर ने बाकायदा उन्हें एक कुर्सी पर बिठाया और आसपास के पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया, इनसे सख्ती से पूछताछ करो, जब तक पूरी जानकारी ना मिले इन्हें यहां से जाने मत देना। सीमा साहिबा को यह सब थोड़ा मजेदार लग रहा था। वह सोच रही थी कि पुलिस का यह कड़ा रवैया उनकी व्यवस्था का ही हिस्सा है और यह देखना उनके लिए किसी अनुभव से कम नहीं था। हालांकि यह बात भी समझ में आ रही थी कि अब समय आ गया है कि वह अपनी असली पहचान जाहिर करें। इंस्पेक्टर ने एक और सवाल किया, आपके पास महाकुंभ में घूमने की अनुमति है या नहीं? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने अनुमति ली है, लेकिन शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। इंस्पेक्टर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पहचान हमें आपकी पहचान से मतलब नहीं है, सीधे सीधे अपनी आईडी दिखाओ और यह का गोलमोल जवाब देना बंद करो।
सीमा आप भी अपनी जगह पर शांति से बैठी थी तभी उन्होंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पूछा, क्या यहाँ पानी मिलेगा या खुद पीने के लिए लाना होगा। यह सुनकर एक कांस्टेबल झुंझला गया, मैडम यह कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, आप जवाब दें वरना यह नमी हम और नहीं दिखाएंगे। सीमा साहिबा ने आखिरकार कहा, अच्छा चलिए आपको अपनी पहचान बताती हूं, लेकिन इसके बाद आप अपनी टीम को बताना कि पहले किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करें। यह सुनते ही इंस्पेक्टर को थोड़ा झटका लगा। उसने सीधा सवाल किया, कौन हो तुम और किस अधिकार से हमें दिखाने की बात कर रही हो। सीमा ने अपने बैग से अपना आईडी कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। उस कार्ड पर साफ लिखा था, मां अंसारी, जिला अधिकारी हरिद्वार। इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मी भी एकदम चुप हो गए। कांस्टेबल जो अभी तक सबसे ज्यादा बोल रहा था धीरे धीरे पीछे खिसक गया। इंस्पेक्टर ने कार्ड उठाकर देखा और उसे बार बार पलटा। आप डीएम साहिबा हैं? सीमा ने शांतिपूर्वक कहा, जी हां। और मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि मैंने अपनी पहचान पहले क्यों नहीं बताया। मैं सिर्फ यह देखना चाहती थी कि आप लोग अपनी ड्यूटी कितनी ईमानदारी और सतर्कता से निभाते हैं। और मैं कहूंगी कि आप लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन सावधानी में भी थोड़ा संतुलन होना चाहिए। इंस्पेक्टर ने तुरंत खड़े होकर माफी मांगते हुए कहा, मैडम हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप ही हमारी डीएम साहिबा है। आपकी वेशभूषा और अकेले घूमने का तरीका थोड़ा असामान्य लगा, इसलिए हमने आपको रोका, लेकिन हमारा मकसद केवल सुरक्षा था। सीमा ने जवाब दिया, मुझे पता है आप सभी अपनी ड्यूटी कर रहे थे और मैं खुश हूं कि आप चौंक हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर कोई महिला या आम नागरिक आए तो उनकी बातों को भी ध्यान से सुनें। हिजाब या किसी के कपड़ों के आधार पर अंदाजा लगाना हमेशा सही नहीं होता। इंस्पेक्टर ने तुरंत थाने के स्टाफ को निर्देश दिया, साहिबा के लिए चाय पानी लाओ और तुरंत उनकी गाड़ी मंगवा। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं तो यह देखने आई थी कि हमारा प्रशासन कैसे काम कर रहा है और मुझे खुशी है कि आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन याद रखें हर बार शक की बिना पर किसी को आतंकवादी या अपराधी मान लेना उचित नहीं। यह बात सुनकर इंस्पेक्टर ने सिर झुका लिया। आपकी बात सही है मैडम, हमें इस पर काम करना होगा। सीमा ने हंसते हुए कहा, काम तो ठीक है, लेकिन अब मुझे मेरे काम पर वापस जाने दीजिए और अगली बार किसी से बात करने से पहले उसकी बात को ध्यान से सुनने की आदत डालिए। थाने से बाहर आते समय कुछ पुलिसकर्मी और कर्मचारी उनके साथ घाट तक गए। वहां मौजूद लोग अब भी उन्हें देख रहे। कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे कि यह वही महिला है जिसे पुलिस ने पकड़ा था। सीमा ने गाड़ी में बैठने से पहले पलट कर देखा और पुलिसकर्मियों से कहा, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक से बात कर अपनी मानवता को भी बनाए रखें और अगर आप मुझसे सहमत हैं तो यह संदेश अपनी टीम तक पहुंचाया। इंस्पेक्टर ने सिर झुकाकर हामी भरी। जरूर मैडम, यह हमारी तरफ से एक सीख रही। थाने की घटना के बाद सीमा साहिबा घाट पर वापस लौट आई। अब तक पुलिसकर्मियों और वहां मौजूद कर्मचारियों के चेहरे पर न केवल शर्मिंदगी बल्कि उनके लिए गहरी इज्जत भी साफ झलक रही थी। हालांकि सीमा ने इस घटना को ज्यादा तूल नहीं दिया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। घाट पर लोग अब भी उन्हें देख रहे थे। कुछ ने पहचान लिया था कि वे डीएम साहिबा हैं, तो कुछ भी यह सोच रहे थे कि यह महिला कौन थी जिसे पुलिस ने पकड़ा था। सीमा ने भीड़ की परवाह किए बिना घाट पर मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा ले शुरू कर दिया। दोपहर तक यह घटना पूरे पुलिस महकमे में फैल चुकी थी, लेकिन ईएसपी तक बात पहुंची और उन्होंने तुरंत थाने के इंस्पेक्टर को फोन किया। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या सुन रहा हूं, आप लोग डीएम मैडम को संदिग्ध समझकर पकड़ लाए। इंस्पेक्टर ने हिचक चाहते हुए जवाब दिया, सर गलती हो गई। उनकी वेशभूषा और व्यवहार की वजह से शक हुआ, लेकिन मैडम ने हमें समझाया और हमें अपनी गलती का एहसास कराया। एसपी ने कड़े लहजे में कहा, सावधान, ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। आप तुरंत अपने स्टाफ को इस मामले पर संवेदनशीलता से काम करने की ट्रेनिंग दो। इंस्पेक्टर ने हामी भरी और ठान लिया कि आपसे वह और उनकी टीम हर दिन को इंसानियत के साथ ट्रीट करेंगे। इस घटना के कुछ दिनों बाद सीमा शाही ईवा ने प्रशासनिक कर्मचारियों और पुलिस बल के लिए एक छोटी बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, मुझे आप सब पर गर्व है कि आप लोग कुंभ जैसे बड़े आयोजन को संभाल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं, कानून के पालन के साथ साथ हमें अपनी मानवता भी बनाए रखनी होगी। हर व्यक्ति पर शक करना जरूरी नहीं है। जो लोग अलग दिखते हैं वे गलत नहीं होते, उनका सम्मान करें।
उनकी बात सुने उनके शब्दों ने वहां मौजूद सभी को झकझोर दिया। इंस्पेक्टर ने सबसे सामने माफी मांगते हुए कहा, मैडम आपकी बात ने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया है। हम वादा करते हैं कि आगे से ऐसा कोई मामला नहीं होगा जहां किसी को बिना वजह परेशान किया जाए। यह घटना मीडिया तक भी पहुंच